अपने दिल्ली वाले सरजी यानी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दे दी है। और अभी अभी की खबर है, तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको किन शर्तों पर जमानत दी, ईडी ने किन तर्कों के साथ जमानत का विरोध किया, यह अपना विषय नहीं है। इस पर अपन कोई बात नहीं करेंगे। हम तो आपसे यह बात करेंगे कि जब सर जी 21 दिनों के लिए बाहर आ गए हैं, 2 तारीख को फिर अंदर हो जाएंगे 2 जून को, तो 21 दिनों में क्या करेंगे? ऐसा क्या कर देंगे, ऐसा क्या कह देंगे कि उनकी पार्टी का लोकसभा में खाता खुल जाए? या इसको पलट दीजिए, ऐसा क्या कहेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि बीजेपी का नुकसान हो जाए? इसी बात को समझना है। नुकसान होगा तो कितना, केजरीवाल की पार्टी को लाभ होगा तो कितना, नहीं होगा तो कितना, इसी पर अपन बात करते हैं, इसी बिंदु को समझते हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओनली 20 आउट ऑफ 543। गुजरात से बात शुरू करते हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी और 2 सीटों भरूच और भावनगर में आम आदमी पार्टी। गुजरात में वोटिंग हो गई है, यानी जो होना था हो चुका। तो वहां तो अरविंद जी कोई उलटफेर नहीं कर पाएंगे, वहां जाकर भावनात्मक भाषण नहीं दे पाएंगे, वहां जाकर नहीं कह पाएंगे कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादती कर रहे हैं और उनको दबाने के लिए, सताने के लिए जेल भेजा। नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आदि आदि जो अभी वो देंगे आंसू वाले भाषण, भावनात्मक भाषण, जदती वाली बात, जुल्म भयो, बहुत जुल्म भयो, डायबिटीज की दवा तक नहीं दियो नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये नहीं बताएंगे कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के तहत आता है, या तो नहीं बताएंगे। खैर, दिल्ली के बाद आइए, गुजरात के बाद आइए दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 3 पे कांग्रेस, 4 पे आम आदमी पार्टी। और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, यानी 15 दिन है। सर जी दिल्ली की सीटों पर जाकर अपनी भावना शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं जुल्म की दास्तां, पीड़ा की बात। अब उनकी पीड़ा दिल्ली के लोग कितना हरते हैं, यह तो 4 जून को पता चलेगा। यानी दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, उसमें कितनी सफलता मिलती है, ये 4 जून को पता चलेगा। दिल्ली के बाद आइए हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट, कुरुक्षेत्र की सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा के मेंबर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि हरियाणा में बहुत कुछ हो पाएगा। हरियाणा में भी 25 मई को वोटिंग है, तो बहुत संभव है कि अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र का 1 चक्कर लगा आए, 2 चक्कर लगा आए, सुशील गुप्ता के लिए प्रचार कर आए।
लेकिन बहुत कुछ वहां निकलेगा ऐसी उम्मीद नहीं है। नहीं लगता है कि वहां कुछ हो पाएगा। और इसके बाद पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और वहां कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का तालमेल नहीं है। सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी मैदान में है और सभी 13 सीटों पर कांग्रेस भी मैदान में है। यही 13 सीट से उम्मीद आम आदमी पार्टी को है। भगवंत मान वहां प्रचार कर रहे थे, अब अरविंद केजरीवाल भी करेंगे। लेकिन इन 13 सीटों में कितनी सीटें निकलेगी यह बता पाना फिलहाल सही नहीं है और संभव भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन 20 में से जो गुजरात की 2 सीटें हैं वहां वोटिंग हो गई है, तो बच गई कुल 18 सीटें, 13 पंजाब में, 4 दिल्ली में और 1 हरियाणा में। ये 18 सीट हैं जहां अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं, जहां जाकर अपना दुखड़ा रो सकते हैं, जहां जाकर जनता को बता सकते हैं कि उन पर कितना जुल्म हो रहा है और आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। अब आप बताइए कि इन 20 सीटों में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का कितना असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा। और अगर यह बता सके कि कितना असर बीजेपी पर पड़ेगा तो और भी अच्छी बात। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।